चलिए बच्चों करते हैं 7.2 का 7वां सवाल। पढ़िए भैया क्या है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए बहुत आवश्यक और बहुत आसान भी प्रश्न है। यहाँ पर एक वृत्त मान लीजिए हमने बना लिया ये, और उसका एक व्यास दिया गया है। तो प्रारंभ से पढ़िए जरा। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास। बस रुक जाइए, ए बी वृत्त का व्यास है और हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमने मान लिया कि ए के निर्देशांक x, y है और ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र मान लीजिए O है। आगे 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 2, -3 है। केंद्र के कितने हैं? 2, -3। अच्छा 2, -3 O के निर्देशांक हैं, बिल्कुल सही। बी के निर्देशांक 1, 4। बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे हम ए का मान निकाल सकते हैं, ए के निर्देशांक निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। देखिए बच्चों, केंद्र जो है वो व्यास के बिल्कुल बीच में होता है। केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है ना, ये त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या हो गई। तो इससे अब हमें समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, मध्य बिंदु सूत्र। बस मध्य बिंदु सूत्र के लिए ये x1 y1 है, ये xy है और ये x2 y2 है। उससे हम x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे O ए बी का मध्य बिंदु है। उस दशा में x बराबर x1 प्लस x2/2। क्यों ओ ए बी का मध्य बिंदु है? ओ केंद्र है और केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों x का मान कितना है? 2, x1 का मान कितना है? x, x2 का मान कितना है? 1। देखिए x का मान 2, x1 का मान x और x2 का मान 1/2। तेरे गुणा कर लेंगे तो x धन 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 3। उसी प्रकार से y के लिए y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y का मान कितना है यहाँ पर? -3 बराबर y1 का मान कितना है? खुद y, y2 का मान कितना है? 4/2। तीसरे गुणा करेंगे तो y धन 4 बराबर 3 दूनी 6 ऋण का। तो y बराबर आ जाएगा ऋण का 6 और 4 उधर जाएगा तो ऋण का 4। तो y बराबर क्या आ गया? ऋण का 10। तो यहाँ पर देयरफॉर a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? बिल्कुल सही। x का मान आया है 3 और -10। पीरियड और हो गया क्या? चलिए बच्चों धन्यवाद। आगे अगले वीडियो।